तो आज हम करेंगे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम द्विघात समीकरण का मतलब समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। किसी भी बहुपद के अंदर चरों की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहा जाता है, और एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, यानी कि जहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 हो, उसको द्विघात कहा जाता है। और इसी को अपन समीकरण की फॉर्म में जब लिखते हैं तो यह द्विघात समीकरण बन जाता है, जिसका मानक रूप यानी सामान्य रूप होता है ax² + bx + c बराबर में 0। यहाँ पर x² का गुणांक जो है वो a होता है, x का गुणांक b होता है, और c जो है एक अचर पद होता है। इसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमें इसके लिए क्वेश्चंस करने के लिए मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, जो कि है ax² + bx + c बराबर 0। तो अब हम उदाहरण नंबर 1 देखेंगे, जो कुछ इस प्रकार है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो स्थिति आपको दे रखी है उसको आपको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, कि अगर दो दोस्तों के पास 45 कंचे हैं, अगर मैं आपको इसका रफ वर्क में समझाऊं कि दो दोस्त हैं जिनमें से एक के पास 15 कंचे हैं और दूसरे के पास 25 कंचे हैं। ठीक है, तो दोनों के पास कुल मिलाकर हो गए 40 कंचे। अब अगर मुझे कोई एक दोस्त के पास कंचों की संख्या ना दे रखी हो, केवल ये कह दे कि दूसरे के पास मेरे 25 कंचे हैं और दोनों का कुल मिलाकर योग जो है वो 40 कंचे है, तो आप पहले दोस्त के पास कितने कंचे ये बताइए। तो इसका सिंपली तरीका ये होता है कि आप कुल योग में से, दोनों के पास जो कुल योग है उसमें से एक दोस्त के पास जो कंचे हैं उनको आप माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपके पास पहले दोस्त के पास जो कंचे थे वो आ जाएगा। कुछ इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ना जॉन के पास कंचे दे रखे हैं ना जीवंती के पास कंचे दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। ठीक है, कि हमने मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। अब जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो देखिए जीवंती के पास कितने कंचे आ जाएंगे। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दो दोस्तों के पास कुल मिलाकर कंचे 40 हैं या 45 हैं, जो भी है, मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए 40 ले रहा हूँ, तो आप एक दोस्त के पास जो कंचे हैं उसको अगर कुल योग में से घटा देंगे तो आपके पास दूसरे दोस्त के पास जितने कंचे हैं उसकी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास कंचे हैं 45 और जॉन के पास जो कंचे हैं वो x। तो जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल में से जॉन के पास जितने कंचे हैं उनको माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो कुल कंचे हमारे पास है 45 और जॉन के पास जो कंचे हैं वो है x। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 - x। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आगे ये कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देना का मतलब होता है घट जाना। किसी चीज़ का खो देना मतलब वो हमारे पास से घट चुकी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास पहले कितने कंचे थे, x थे।
अब उसने 5 कंचे खो दिए हैं, यानी 5 कंचे और माइनस हो चुके हैं। तो यहाँ पर 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कितने कंचे हो जाएंगे, x माइनस 5। इसी तरह 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब जीवंती के पास अभी कितने कंचे हैं, अभी है 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। इसमें से भी उसने 5 कंचे खो दिए, यानी इसमें से भी अपन को 5 क्या करना है, माइनस करना है। तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो यहाँ पर 45 भी अचर है, 5 भी अचर हैं, तो इन दोनों पर ऑपरेशन लग जाएगा, संक्रिया लग जाएगी कि 45 और 5 या तो जुड़ेंगे या घटेंगे। अब जुड़ना या घटना किस पर निर्भर करता है, इनके चिन्ह पर। तो 45 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो यहाँ पर अपन घटाएंगे, 45 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 40, और बड़ी संख्या प्लस की है तो 40 भी प्लस का रहेगा, और माइनस एक्स हमारे पास 7 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या है x माइनस 5 और जीवंती के पास कंचों की संख्या है 40 माइनस एक्स। अब हम देखेंगे कि प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कह रहा है कि अब उनके पास 5 कंचे खो देने के बाद जो संख्या का गुणनफल है वो 124 है, यानी 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कितने कंचे हैं, x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने कंचे हैं, 40 माइनस एक्स। इन दोनों का गुणनफल यानी इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास गुणनफल आएगा 124। अब इसको अपन सिंपली सोल्व करेंगे, x को 40 से गुणा करेंगे तो आएगा अपने पास 40x, ये प्लस ये माइनस तो बनेगा माइनस, x को x से गुणा करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस ये प्लस तो वापस माइनस बनेगा, 5 को 40 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 200 आएगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x बराबर 124। इसको सोल्व कर लेते हैं, 40x ऐसा का ऐसा रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124। ये लाइन वापस ऐसी कैसी आ गई है, इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो समान पद है उनको अपन या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, और जोड़ना या घटाना उनके चिन्हों पर निर्भर करेगा। जैसे यहाँ पे 40x है और 5x है, ये समान पद है क्योंकि यहाँ पर x समान है, x की घात 1 है दोनों में, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुड़ेंगे तो बन जाएगा प्लस 45x माइनस 200 ऐसा का ऐसा रहेगा बराबर 124। अब ये जो 200 अचर संख्या है और 124 भी अचर संख्या है, हमारे पास मानक रूप में बराबर क्या आना चाहिए, मानक रूप में हमारे पास बराबर में 0 रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लाने के लिए इस 124 को भी बराबर के इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, ये 124 इधर आएगा तो प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, बराबर में आ गया 0। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, आगे वाले पेज पर इसको लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर क्या समीकरण बनी थी हमारे पास, प्लस 45x माइनस 200 प्लस 45x माइनस 200 और माइनस 124 बराबर 0। अब देखिए 200 भी अचर संख्या है, 200 माइनस 124 बराबर 0, 200 भी अचर संख्या है, 124 भी अचर संख्या है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों समान चिन्ह तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 200 और 124 दोनों मिलाकर हो जाएंगे 324 और बड़ी संख्या माइनस की तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर जो है माइनस का है तो हम क्या करेंगे, इन सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस की संख्या है वो प्लस की बन जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बन गया, 45x माइनस का बन गया और 324 प्लस का बन गया बराबर में 0। ये माइनस यहाँ पे गुणा में उसको उधर भाग में भेज दीजिए तो 0 के साथ चला जाएगा और हमारे पास समीकरण बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये मानक रूप को पूरा संतुष्ट करता है कि पहला पद एक्स स्क्वायर, दूसरा पद एक्स, तीसरा अचर पद बराबर 0। तो ये है उसका गणितीय रूप, जो हमें जॉन और जीवंती वाला प्रश्न दिया गया था उसका गणितीय रूप ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये आपका आंसर है।